हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, ठीक है। और नहीं भी है तो मेरी तो यही प्रार्थना है राधा रानी से कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें और हर परेशानी से दूर रहें, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई, ठीक है। कि जेमिनाई के लिए 1 से 31 अगस्त तक कैसा टाइम रहेगा, क्या कुछ होगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी, उनकी हेल्थ, उनका करियर, रिलेशनशिप और काफ़ी सारी चीज़ें कैसी रहने वाली हैं, उनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है या जो भी है, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बाय नेम अपने नाम के पहले अक्षर से और डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो उससे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों के पास उनके टाइम ऑफ बर्थ और एक्यूरेट राशि नहीं होती है, ठीक है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताइए मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनाई के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। 1 से 31 अगस्त का महीना मिथुन यानी कि जेमिनाई राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कैसा रहने वाला है। ओके, एनर्जी आ चुकी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है रिवर्स में, ठीक है। तो मैं इसको ले रही हूँ, ओके। आगे चलते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, कार्ड्स, हाँ मैं एक बार कार्ड्स चेक कर रही थी। एनीवेज, कार्ड्स अपने आप ही आ जाते हैं जिनको आना होता है, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मिथुन यानी कि जेमिनाई राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओके। ऑलराइट, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, मुझे बताइए मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए 1 से 31 अगस्त का टाइम कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइए क्या कुछ होने वाला है मिथुन और जेमिनाई के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए जिनकी राशि मिथुन यानी जेमिनाई है उनके लिए अगस्त में 1 से 31 अगस्त कैसी रहने वाली है। प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल। सबका सब कुछ ख़राब नहीं होता है, ठीक है। लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए एंजल्स, मुझे गाइड करें कि मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए 31 अगस्त तक का समय कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 1 से 31 अगस्त कैसी रहने वाली है मिथुन और जेमिनाई के लिए। कार्ड आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ऑलराइट गाइस, गाइज गाइज गाइज, ठीक है। ओके, देख लेते हैं, थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, कि क्यों आई एनर्जीज, क्या रीजंस हैं। ऑलराइट, तो गाइस नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 2, ठीक है। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपके पार्टनर से जुड़ा हो, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ हो आपके लिए, या ये तारीख अगस्त के महीने में आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आ रही हूँ। तो अगर आप मिथुन या जेमिनाई के हैं तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड वीक हो सकता है, सेकंड डे, एनीथिंग इट कैन बी, जैसे आपसे रेजोनेट हो सके वैसे, ठीक है। क्योंकि मिथुन राशि के एक इंसान नहीं होता है ना, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए 5 ऑफ कप्स की रिवर्स एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, क्या रीज़न है। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स की रिवर्स एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है। ओके जी, वंडरफुल। ऑलराइट, 5 ऑफ कप्स की रिवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट गाइस, ठीक है। अब बस, ऑलराइट,
गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, 5 ऑफ कप्स की रिवर्स एनर्जी है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अब आप किसी नेगेटिव इमोशन में तो कैद नहीं हो डेफ़िनेटली, ठीक है? अब आप अपने इमोशन से बाहर आ चुके हो, ठीक है? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पास्ट में मतलब आपने इतना कुछ सीख लिया है ना मिथुन राशि, आप इतने मतलब लर्नर हो, इतना पेन, इतनी सर्कमस्टेंसेस आपने देख लिए हैं कि मुझे नज़र आ रहा है कि इन सर्कमस्टेंस से ऊपर उठकर अब आप वो बन चुके हो जो आपको एक्चुअल में होना चाहिए। वो कहते हैं ना, कॉम्पिटिशन खुद से करो, दूसरों से नहीं, ठीक है? आप कल क्या थे, आज जो भी उससे बेहतर हो, ठीक है? मुझे दिख रहा है अब आपने अपने गोल्स फाइनल कर लिए हैं कि मुझे क्या करना है। आपने अपनी चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया है। आपका पूरा 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 फोकस मुझे यहाँ करियर और फाइनेंस पे दिख रहा है। ये 2 चीज़ें अभी फ़िलहाल मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? इमोशन से आप हट चुके हो, ठीक है? पहले ऐसा था कि आपके पास ऑप्शंस भी काफ़ी थे, लेकिन आपको वही चाहिए था जो आप चाहते थे, ठीक है? लेकिन अभी क्या है, ऐसा नहीं कि आपको वो नहीं चाहिए जो आप चाहते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपने अपनी एनर्जी को लेट गो कर दिया है। आपको समझ में आ गया है कि किसी चीज़ को चेस करते रहने से ना वो चीज़ आपकी नहीं होने वाली, इसलिए बेटर है लेट गो कर दो। अगर वाक़ई वो चीज़ आपकी है तो आपके पास वापस आएगी, और अगर नहीं है तो वो चली जाएगी, ठीक है? सो लेट गो आपने यहाँ कर दिया है, लेट गो की एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ना ये यंगस्टर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? हो सकता है आप एज में बहुत छोटे हो, ठीक है? आप अब आपको पता है क्या चाहिए? पैसा, ठीक है? अब आपको इतना समझ में आ गया, कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आपका कोई रिलेशनशिप या कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनेंस, लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से, आपके कुछ ना होने की वजह से ख़त्म हुई हैं, ठीक है? कई बार कहते हैं ना कि अगर आप कुछ नहीं हो तो आपको कोई नहीं पूछता। द टाइम आप जब कुछ हो जाते हो तो दुनिया आपके पीछे भागना शुरू कर देती है। आपको रियलाइज़ हो चुका है कि कहीं न कहीं पैसा इम्पॉर्टेंट है। घर में रिस्पेक्ट चाहिए, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी बातों को सुने तो पैसा चाहिए, ठीक है? गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपकी लाइफ में रहे या कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहे तो भी आपको पैसा चाहिए। तो मुझे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है कि फाइनेंस अब आपके लिए प्रायोरिटी हो गया है। अब आप गोल्स क्रिएट कर रहे हैं, गोल्स डिसाइड कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं, और उस पे आपने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत कुछ है, काफ़ी ओवरथिंकिंग आप अपने करियर और फाइनेंस को लेकर, एक सीरियस चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि अब आप एक्शन में आ चुके हो, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, गोल फाइनेंस नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए करियर। करियर में अगर आप सक्सेस होते हैं, क्योंकि मुझे आप पैसा बहुत नज़र आ रहा है कि पैसा पैसा नहीं, आप जिस इमेच्योर एनर्जी में हैं, अगर आपकी एज बड़ी भी है ना तो भी आपकी एनर्जीज इमेच्योर हैं, या हो सकता है आप बहुत छोटी एज के हो, ज़्यादा बड़े नहीं हो, 18 19 20 21 साल के हो सकते हो आप, ठीक है? 18 से 21 साल की एज हो सकती हो, उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन इमेच्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, भागना है करियर के पीछे भागिए, पैसा झक मार के पीछे आएगा, ठीक है? फोकस करियर पे कीजिए, क्योंकि करियर अगर स्टेबिलिटी देता है तो ही पैसा आता है, ठीक है? क्योंकि पैसा अगर कमाना है तो हम तो करने को कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है? बर्तन मांज लिया, सड़क पे झाड़ू लगा ली तो भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पैसे आपको अर्न कैसे करने हैं, मीडियम क्या है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो वो आप बहुत सोच समझ के करिए। तो मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही है कि उनको पैसा ही चाहिए, पैसे के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? और मुझे यहाँ पे एनर्जी ये नज़र आ रही है इनकी, ठीक है? आपकी जेमिनी वालों की, कुछ लोगों की एनर्जीज इतनी नेगेटिव है कि वो कहते हैं ना कि मुझे तो पैसा चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा या करूँगी, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो काम नहीं करना है आपने, ठीक है? उस चीज़ का प्लीज़ अगर हो सके ना तो आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें, ओके? आगे चलते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए। जेमिनी उर्फ मिथुन राशि के लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके जी, कार्ड आ गया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का अपराइट पोजीशन में। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं, जस्टिस। ओके, ऑलराइट, ओके जी। आपको एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में आपकी फीलिंग्स बहुत मुझे ऐसे दिख रही हैं ख़त्म होती हुई। आप करियर के पीछे भाग रहे हो, चीज़ें स्टेबल कर रहे हो, लेकिन रीज़न सबका एक ही है कि आप इमोशनली बहुत हर्ट हो चुके हो, ठीक है? अपने पार्टनर से हो सकता है आप हर्ट हो चुके हो, अपनी किसी चीज़ से आप हर्ट हो चुके हो, ठीक है? ऐसी एनर्जीज यहाँ बहुत आ रही हैं, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप कंप्लीटली खुद को ट्रैप फील कर रहे हो, अलोन फील कर रहे हो, परेशान हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है? हो सकता है धोखा मिला हो, सब कुछ हुआ हो, लेकिन भरोसा रखिए। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है? भरोसा रखना है आपको, ठीक है? क्योंकि भरोसे पर ही दुनिया कायम है। अगर आप भरोसा ही नहीं रखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा? जस्टिस होगा,
ठीक है। भरोसा रखिए, ईश्वर आपके साथ हैं। आप ईश्वर को पकड़ लीजिए, अगर आप परेशान हैं ईश्वर को ही पकड़ लीजिए, ठीक है। जिस भी इष्ट पर आपका भरोसा है, ठीक है, उनको आप सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ आराधना जो भी आप कर सकते हैं वो करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपकी सारी रास्ते की उलझनें आपको मिलने लग जाएंगी, जस्टिस होगा। जिस किसी ने आपके साथ अच्छा बुरा, वो कहते हैं ना कर्म हमारे चाहे अच्छे हों बुरे हों, वो लौट कर डेफिनेटली आते हैं। आपके साथ अगर गलत भी हुआ है ना तो उसका हिसाब किताब भी होगा, बिलीव रखिए, ठीक है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मैम मुझे इस जन्म के कर्म याद है, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हम अपने पिछले जन्म के कर्म नहीं जानते ना कि हमने ऐसे क्या किया है कि जिसको हम आज पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्म तो लोगों के ऐसे हो चुके हैं ना कि इतने ज़्यादा इकट्ठे कर लिए हैं कि वो एक जन्म में भगवान भी बेचारे नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत वो करो, कर्म तो वापस आएंगे, चाहे आपको किसी जन्म में देना पड़े, देना तो पड़ेगा, ठीक है। तो भरोसा रखिए, जस्टिस यहाँ डेफिनेटली होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस आ चुकी है, ईश्वर को मानना है, ठीक है, उनसे जुड़ जाइए। आगे चलते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी प्लीज़ मुझे बताइए क्यों आई है यहाँ पे, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे बताइए। जेमिनाई और मिथुन के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है अगस्त में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्यों आया है अगस्त में। मुझे गाइड करें यूनिवर्स, क्यों आई है अगस्त में इनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ऑल राइट, कार्ड निकल चुका है, गिर गया है नीचे, सॉरी, ठीक है। ऑल राइट, अपराइट पोजीशन में आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है 9 ऑफ कप्स। सी, मैंने आपको एक चीज़ क्या बोली, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो फाइनेंस करियर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका प्यार सिर्फ पैसों की लैक की वजह से या उनके कुछ ना होने की वजह से ख़त्म हो गया, ठीक है। आपकी एज, मैं कह रही हूँ दोबारा, आपकी एज बहुत छोटी हो सकती है, आप बहुत एडल्ट एज में हो सकते हो, 18 से 25 के बीच में आपकी एज हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी लोग मैच्योर होते हैं और काफ़ी इमेच्योर भी होते हैं, ठीक है। तो फ़र्क है मैच्योर और इमेच्योर दोनों ही एनर्जीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ठीक है, कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि जिस लड़की से या जिस लड़के से आपने प्यार किया है ना, इसके अंदर रईसी बहुत है, टपक रही है रईसी, ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ काफ़ी कंफर्ट जोन में रही हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब का अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके उसमें सिलेक्शन के चांसेस हैं। प्राइवेट जॉब में अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन के बहुत 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 अच्छे चांस है। जिसकी रिसेंटली जॉब चली गई थी, अगस्त में सिलेक्शन के विद इन अ मंथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऑफर लेटर आपके हाथ में होगा, ज्वाइनिंग आपको पता होगी मुझे कब करनी है, अच्छे पैकेज पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सिखाता है अच्छे पैकेज पे अब आने वाले, कहते हैं राजा महाराजा अगर आप लड़की हैं तो क्वीन की एनर्जी है, ठीक है। लड़के हैं तो भी आपकी लाइफ, ठीक है, ऐसे आएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं फीमेल्स की एनर्जी 90% ज़्यादा आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स और वहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ओके, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जो भी कर रहे हो ना, अब अपने इमोशंस के लिए कर रहे हो, प्यार के लिए कर रहे हो, ठीक है। कि ये इंसान ने मुझे इसलिए छोड़ा है ना, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है रिश्ते, आपका प्यार, आपका एक्सपेक्टेशन सब खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप दिखाना चाह रहे हो अब सामने वाले को, ठीक है। क्या कहते हैं, वो लाइन थी ना, वो गाना था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी, काइंड ऑफ। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना, बहुत ज़्यादा लोग फिल्मी लाइफ से भी प्रभावित हो, कुछ लोगों के अंदर सच में जुनून है और कुछ लोग सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मैच्योरिटी दिखाएं, अपने करियर पे ध्यान दें, पैसे के पीछे नहीं भागना है, करियर के पीछे भागे, ठीक है। पैसा तो अपने आप ही आपके पास आ जाएगा, ओके जी। जो कर रहे हो आप इमोशंस के लिए कर रहे हो, ठीक है। कुछ के इमोशंस उनके माता पिता से भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है जेमिनाई और मिथुन राशि के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है मिथुन और जेमिनाई के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो, धोखा तो काफ़ी हो गया आपके साथ, लड़ भी लिए झगड़ भी लिए, ठीक है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं धोखा तो हुआ है, चाहे रिश्ते में हुआ हो,
ठीक है, झगड़े हुए हों, आपसी परिवार में कलह चल रही हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। आपसी कलह बहुत बना हुआ है आप लोगों के बीच में। भाई भाई के झगड़े हो सकते हैं, परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई मैटर भी होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा है ना कि अपनों ने धोखा दे दिया, जिनसे एक्सपेक्टेशन थी उनसे धोखा हो गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है अब आप एक्शन में आ चुके हैं, अब आप स्टैंड लेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही है तो खुद से ही लड़ रहे हो कि यार क्या कमी रह गई, क्या गड़बड़ हो गई कि ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है करियर फाइनेंस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप या हेल्थ की बात करूँ, ठीक है, रिलेशनशिप में आई हुई चोट, मिला हुआ धोखा आपको करियर और फाइनेंस की तरफ ले जाता हुआ, बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी मेंटल और आपकी कहते हैं ना मेंटल स्टेट और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोग अपनी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ ठीक ठाक रहने वाली है, ना तो ज़्यादा अच्छी ना ही ज़्यादा बुरी मैं कहूँगी, ठीक है। लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, क्योंकि डिप्रेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। परेशान रहना सोल्यूशन नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे देखिए क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए, ठीक है। कार्ड गिरा है लेकिन मैंने अभी एनर्जी दी नहीं थी, इसलिए मैं इस कार्ड को नहीं ले रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है बॉटम ऑफ द डेक में, प्लीज़ मुझे बताइए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, क्या रीज़न है, क्या क्लैरिफाई करता है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनाई उर्फ मिथुन राशि के लिए अगस्त के महीने में क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक में, इतनी मेजर एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है मेजर एनर्जी में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के आने का, क्या रीज़न है। ओके, 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में है, द हैंग्ड मैन। अच्छा, यहाँ पे अब एक थोड़ा टर्न दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के ऊपर पास ऑप्शन है, हो सकता है घर से प्रेशर आ रहा हो कि भैया शादी कर लो, ऑप्शन है एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ को क्रिएट करने का, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या खुद को टाइम दें, या जिस पर्सन से प्यार करते हैं उसके पास जाएं, उसको भरोसा रखें, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों ने यहाँ पे अरेंज मैरिज तो करके देख लिया है, ठीक है। तो अरेंज मैरिज में अरेंज हो या लव हो, कुछ भी हो, करके देख लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनको दिख रहा है कि क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। वेट करना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए, तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं आप, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, करने का जुनून बहुत कुछ है, लेकिन इमोशनल अभी भी आप अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एनर्जी आई है 10 ऑफ कप्स की, 10 दिखा रही है कि एट द एंड सब कुछ अच्छा होगा, आपने जो सोचा है सब कुछ बढ़िया होगा। यूनिवर्स यही कह रहा है कि अभी भले ही आप कंफ्यूज हो, परेशान हो, ठीक है, सोच रहे हो, सोच विचार में हो, ठीक है, लेकिन एट द एंड सिचुएशन आपके पक्ष में ही आएंगी और सारी चीज़ें बेस्ट ही होंगी, जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो भरोसा रखिए, कुछ भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है ना रिलेशनशिप और इमोशंस के चलते, ये भी सही डेफिनेटली होगी। आगे बढ़ते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं जेमिनाई उर्फ मिथुन राशि को, ठीक है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिथुन उर्फ जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आप, अगस्त महीने के लिए आपकी क्या गाइडेंस रहेगी मिथुन उर्फ जेमिनाई वालों के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। ऑल राइट, नेचर कम्युनिकेशन, फ्लावर एनर्जीज, फेयरी एनर्जीज, एलिमेंटल मैसेंजर्स। हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, नेचर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, आपको साइंस मिल रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हो, ठीक है, आपको कोई साइन मिल रहा हो, सपने में आपने कुछ देखा हो, ठीक है, बटरफ्लाइज आपको दिख रही हूँ। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो कुछ ना कुछ, ठीक है, मैनिफेस्ट होने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन आप यूनिवर्स के साइन को समझिए, वो कुछ गाइडेंस भी दे रहे हैं, आप उन पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जेमिनाई उर्फ मिथुन राशि, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मिथुन उर्फ जेमिनाई राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, मिथुन उर्फ जेमिनाई वालों के लिए क्या गाइडेंस है। आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मिथुन उर्फ जेमिनाई वालों के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्या गाइडेंस है।
सेट योर कोर्स, नो वेयर यू विश टू गो, हैव अ प्लान, द राइट डायरेक्शन। ठीक है, जो हो गया है ना उसको सोचते मत रहिए। ठीक है, ये 4 ऑफ देखा था ना आपने, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। ठीक है, सोच रहे हो खुद को, नहीं सोचना नहीं है। यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। ठीक है, नो वन कैन चेंज द पास्ट। ठीक है, किसी कोई नहीं कर सकता है। तो जो चीज़ आप बदल नहीं सकते उसको सोच कर परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो आप ना अपना खुद का ना कोर्स सेट कीजिए। ठीक है, अपना, और ठीक है डिसाइड कीजिए क्या करना है, कैसे करना है, अपने प्लान्स बनाइए, राइट डायरेक्शन में जाइए, वही आपको रास्ता दिखाएगा। ठीक है, लेट को कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। आपने खुद को बिजी तो कर लिया है, फाइनेंस के पीछे भी सोच लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन, मैंने कहा ना आपका इंटेंशन क्या है, क्यों कर रहे हो आप ये सब कुछ, दिल टूटा है इसलिए, इमोशंस आपके कहीं ना कहीं ख़राब हुए हैं, बेकार हुए हैं इसलिए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी बहुत ही क्लियरली कि अपना गोल सेट कीजिए। ठीक है, किसी और के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है। लव योर सेल्फ। ठीक है, खुद के लिए करिए, किसी और को खुश मत करिए। ठीक है, आप किसी को खुश नहीं रख सकते हो, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिथुन और जेमिनाई के लिए लास्ट एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ मुझे बताइए लास्ट एंजल गाइडेंस क्या है मिथुन और जेमिनाई के लिए, क्या है लास्ट एंजल गाइडेंस। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या है लास्ट एंजल गाइडेंस इनके लिए। Who in the world are you getting to know the new you। ठीक है, आप हैं कौन, आपका जन्म क्यों हुआ है, क्यों आए हो आप। ठीक है, इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं आपने। आपका लाइफ का पर्पस क्या है। हमें एक इंसान की लाइफ, वो कहते हैं ना देवता भी तरसते हैं इंसान के जीवन के लिए। अगर आपको एक इंसान का जीवन मिला है ना, ये वो जीवन है जहाँ हमें सही गलत सोचने की समझ है। ठीक है, ये वो जीवन है जहाँ जो आपको मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करता है। ठीक है, तो ठीक है, आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो। ठीक है, आप जिनके पीछे भाग रहे हो ना प्यार के नाम पर चीज़ों के, वो एक्चुअल में कर्मा है। हमें माता पिता भाई बहन जो कुछ मिलता है ना, सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से ही मिलता है। एक्सेप्ट इट। आप इस टेम्परेरी एक ऐसी दुनिया में हो जिसका विनाश हो जाएगा, परमानेंट कुछ नहीं है यहाँ पे। आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो, आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो आपकी थी ही नहीं। ठीक है, आप सिर्फ अपने कार्मिक्स पे ऑफ कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है मैनेज टू बी ग्लैड, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस। ठीक है, खुश रहना सीखिए। ठीक है, ओके जी, खुश रहना सीखना है आपको। ठीक है, यही रास्ता है आपके पास, यही कर सकते हैं आप, और कोई रास्ता नहीं है। खुश रहना आपको सीखना है। ठीक है, जो देखिए सीधी सी बात ये है कि अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर जो चल रहा है वो तो चल रहा है ना, लाइफ को आप थोड़ा ना चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखो। जिसको बदल नहीं सकते हो, अगर आप पूरी दुनिया में कारपेट बिछा सकते तो अपने पैरों में चप्पलें पहनने की ज़रूरत ही क्या थी आपको। ठीक है, तो जो चीज़ आप बदल ना सको ना गाइस, उसके पीछे भागना, रोना, परेशान होना प्लीज़ बंद कर दीजिए। थोड़ा सा समझने की कोशिश आप जिस दिन कर लोगे ना, इस बात को आपको समझ में आ जाएगा। और ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखें। ठीक है, आप सिर्फ एक इंसान हो, कुछ टाइम के लिए हो इस धरती पर, परमानेंट नहीं हो। तो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो। ठीक है, एक एक पल, वो कहते हैं ना जियो तो एक हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, कल का किसी को पता नहीं, इसलिए आज खुश होकर जिए, जो है उसकी कदर करिए। ठीक है, ऑल राइट, ये थी गाइडेंस मिथुन राशि और जेमिनाई के लिए। आई होप आपने बिना स्किप किए इस पूरी वीडियो को देखा होगा, और जो भी गाइडेंस मैंने दी है वो अगस्त के महीने में आपके काम डेफिनेटली आएँ और आपको आपके लिए हेल्पफुल रहें। ऑल राइट, जल्द ही आऊँगी नेक्स्ट राशि लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।